उस सुख को भोगने का परिणाम क्या है? दुख देने वाला है। पहले जो वस्तु हमें सुखमय प्रतीत होती है, उसकी वास्तविकता जानने के बाद में वह हमें दुखमय लगती है कि अगर इसको हमने भोग लिया, अगर इसका हमने सेवन कर लिया, तो इसके पीछे की जो दुख की परंपरा है वह बड़ी भयानक है। इसलिए प्रारंभ का भी सुख भोगना नहीं है। अगर प्रारंभ का सुख भोगने में लग गए तो निश्चित हमारी मृत्यु निश्चित है। यह चीज हमें मौत के मुंह में पहुंचा देगी। इसलिए उस वस्तु को महंगी भी हो, अच्छी भी हो, चाहिए भी, जरूरत भी है, लेकिन फिर भी उस वस्तु को हम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। संसार की वस्तुएं ऐसी ही हैं, संसार के पदार्थ ऐसे ही हैं। आपको संसार के सारे पदार्थों के अंदर में सुख मालूम पड़ता है। संसार आपको आकर्षित करता है। संसार में इतनी चकाचौंध है, पैसे की, परिवार की, रिश्तेदारों की, पदार्थों की, लाड़ी वाड़ी गाड़ी की, बंगलों की, महलों की, नाम प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, रूप स्वरूप, हर तरह से हमें ये चीजें लुभाती हैं। लेकिन जिन्होंने इन चीजों को, सांसारिक चीजों को पा करके और इनको चखा है, इन चीजों को भोगा है, उसके बाद में भी कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं बन पाया है। क्योंकि इन पदार्थों का स्वभाव ही दुख उत्पन्न करना है, परिणाम इसका दुख है। इसमें संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, केवल सुख का आभास मात्र है। और हम इसको सुख समझ करके इसको भोगने को तैयार हो जाते हैं और बाद में उसी में से दुख पैदा होता है। सुख था अल्प और दुख था अधिक। कण भर सुख पाने के लिए मन भर दुख इकट्ठा कर लेते हैं। हर व्यक्ति संसार में नफा कमाना चाहता है या नुकसान? हमारी नजर किस पे रहेगी? नफे पे या नुकसान पे? कि इस काम में हमें नफा होगा तो ही हम इस काम में हाथ डालेंगे। अगर यह काम हमें नुकसान देगा तो इसको करने में कोई सार नहीं। नुकसान वाला सौदा कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। पहले नफे को ध्यान में रखता है, लाभ को ध्यान में रखता है, प्रॉफिट को ध्यान में रखता है कि यदि इसमें मुझे प्रॉफिट होगा तभी मैं इस काम को करूंगा। संसार में जिन जिन चीजों में आपको नफा दिखाई दिया, जिन जिन चीजों में आपको लाभ दिखाई दिया, उन कार्यों में आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन आपने होम दिया। लेकिन उसके बाद में भी आपको नफा हुआ या नुकसान हो रहा है? आपके जीवन का जो अमूल्य समय था, आपके जीवन को जो परमात्मा ने अद्भुत सामग्री से आपको इस धरती पर भेजा था, वो सारी की सारी सामग्री, वो सारा समय, वो सारे संयोग हमने सब खो दिए। और केवल उन चीजों के लिए हम लोग प्रयासरत रहे जिससे कि हमारी आत्मा को नफा तो नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान हुआ। समझदार व्यक्ति वह है जो मेरे को आगे चल करके मेरे को इसका लाभ मिल जाए और अभी से इसकी तैयारी कर लूं, वह व्यक्ति सुखी रहता है। पहले समय में घर में नल में पानी आने का समय होता था, क्योंकि सुबह 6 से 8 बजे पानी आएगा। 6 बजे पानी आने का समय हुआ नहीं और आपने सारे काम छोड़ दिए कि 2 घंटे पानी आने के पहले सारे काम छोड़ो, क्या कर लो? पानी भर लो, क्योंकि पानी फिर बाद में नहीं मिलेगा। अभी पानी भरने का समय है, दूसरे काम कितने भी जरूरी हैं सब छोड़ो, पहले पानी भर लो, क्योंकि 8 बजे के बाद में पानी नहीं मिलने वाला। इसलिए भी उसका कोटा जमा कर लो, स्टॉक जमा कर लो, सारे दिन के लिए 24 घंटे के लिए पानी चल सके, इस तरह से पानी भर लो। और यदि उस 2 घंटे में पानी नहीं भरा तो
दूसरे काम में लगे रहे, दूसरे काम में लगे रहे। अभी तो क्या है, अभी तो 8 ही बजे है ना, अभी तो 2 घंटा पानी, 6 बजे पानी आना है, तो अभी तो 8 बजे तक रहना है। 1 घंटा दूसरा काम में 1 घंटे में भर लेंगे। 1 घंटा निकाल दिया, 1.5 घंटा निकाल दिया, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में कितना पानी भर लोगे? उसी तरह से ये जो समय मिला है, उम्र मिली है, आयुष्य मिला है, अब कितना बाकी रहा? है 100 साल बाकी। बोनस चल रहा है ना, अभी तो बोनस चल रहा है। तो जो समय हमें मिला, इसमें हमें जो भरना था, जो जोड़ना था, जो इकट्ठा करना था, उसको तो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। धर्म को हमने एक तरफ कर दिया, हाशिए पे ला दिया। और जिन कार्यों से हमारी आत्मा का कोई हित नहीं होना था, जिनके लिए किया, उन्होंने भी हमारे किसी काम नहीं आना था। जो जो जोड़ा वो भी हमारा कभी होना नहीं था, उसके लिए हमने सारा जीवन घुमा दिया। और जब समय कम रह गया और अब नल को खोल रहे हैं, लेकिन उसमें से अब पानी आने वाला नहीं। अब तो आयुष्य के जितने उसमें जो बूंदे आनी थी भैया, अब तो वो खत्म होने की तरफ हैं। अब कहां से भर लेंगे? इसलिए अभी हमारा शरीर चल रहा है, अभी हमारे 5 इंद्रियां हमारा साथ दे रही हैं, अभी शरीर में हमारे धर्म करने की शक्ति है, समाई करने की शक्ति है, पूजा करने की शक्ति है, प्रतिक्रमण करने की शक्ति है, माला गिनने की शक्ति है। ये सारी धर्म क्रियाएं करने की शक्ति आज हमारे पास में है। और यदि इस शक्ति का उपयोग अभी नहीं किया, तो जब ये शक्ति हमारी क्षीण हो जाएगी, जब शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तब कैसे धर्म करोगे? फिर कैसे करोगे भी? जब करना चाहेंगे तब शरीर साथ नहीं देगा, और जब शरीर साथ दे रहा है तब हम कर नहीं रहे। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं, आया सी तू धर्म कमाने, पै गया उल्टे तंदे। हम आए थे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। जो हम नरक भव में नहीं कर सके, जो कार्य हम त्रियंच के भव में नहीं कर सके, जो कार्य हम देव के भव में नहीं कर सके, वह कार्य मनुष्य के भव में हम कर सकते हैं। और वो करने के लिए हम इस मनुष्य भव में आए, और इस मनुष्य भव में आकर के भी अगर हमने वो कार्य नहीं किया, तो फिर वापस ये भव मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल मिला है। 84 लाख जीवा योनियों में जन्म मरण करने के बाद, 84 लाख जीवा योनियों में अनंती बार जन्म मरण करते 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 करते, और अब जा करके हमें यह मनुष्य भव मिला है। और यह मनुष्य भव भी यूं ही घुमा दिया तो वापिस हाथ में आने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। ये महादुर्लभ मनुष्य भव, महादुर्लभ मनुष्य भव में जैन कुल उससे दुर्लभ। जैन शासन को पाकर के सुदेव सुगुरु सुधर्म मिलना और दुर्लभ। सुदेव सुगुरु सुधर्म पाकर के और उनके ऊपर श्रद्धा और दुर्लभ, और सच्ची श्रद्धा पाकर के वैसा पुरुषार्थ करना और दुर्लभ। ये जो उपधान तप है, ये पुरुषार्थ है। श्रद्धा तो थी मेरे भगवान महावीर स्वामी, मेरे तीर्थंकर परमात्मा, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाराज जी, मेरा धर्म, देवगुरु धर्म पे आपको विश्वास तो है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं था। ये उपधान तप जो है, ये पुरुषार्थ है। भगवान का धर्म पुरुषार्थ का धर्म है। हमारे तीर्थंकरों ने भी क्या किया? पुरुषार्थ किया है। अगर वो पुरुषार्थ नहीं करते तो तीर्थंकर कैसे बनते? भगवान का जन्म राजकुल में होता है, सामान्य परिवार में नहीं होता, छोटे मोटे परिवार में नहीं होता, उच्च कुल में होता है, राजकुल में होता है, वैभव में, ऐश्वर्य, माता पिता उनके राजा रानी, सारा साम्राज्य उनका, नौकर चाकर सेवक, हर तरह से सुखी संपन्न। और उस राजकुल में जन्म लेने वाले वो तीर्थंकर की आत्मा भी वो ये समझ लेती है कि इस भौतिक ऐश्वर्य में रह करके मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। राजकुल का त्याग करके, राज वैभव का त्याग करके,
सारे सांसारिक सुखों का त्याग करके स्वयं परमात्मा भी जंगल में जाकर के दीक्षा अंगीकार करते हैं, सन्यास जीवन को धारण करते हैं, कठोर साधना करते हैं, कितने परिश्रम सहन करते हैं, जंगलों के अंदर में एकाकी दिन रात विचरण करते हैं। सघन जंगल, भयानक जंगल, घनघोर जंगल, हिंसक प्राणी जहां रहते हैं, उनके बीच में परमात्मा निष्कंप निर्भय होकर के और वह साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और घोर पुरुषार्थ करके और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तब जाकर के इतना कठोर पुरुषार्थ करके और वो अपने 4 घाती कर्मों को क्षपित करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में फिर उनकी सेवा में करोड़ों देव आते हैं, फिर सोने का सिंहासन मिलता है, 3 लोक में उनकी पूजा होती है, इतनी ऊंचाई उन तीर्थंकर भगवंतों को मिलती है। लेकिन जंगल में जाकर के पुरुषार्थ करने पर, घर में भी कर सकते थे। परमात्मा इतनी ऊंची अवस्था वाले थे कि परमात्मा अगर राज भवन में भी रहते तब भी वो भीतर से अनासक्त ही थे, भीतर से विरक्त ही थे। लेकिन परमात्मा ने इस जगत को एक पाठ सिखाना था कि भाई भौतिक सुखों में रह करके, सांसारिक सुखों में रह करके आप कभी भी अपनी उच्च साधना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने राजकीय भौतिक सुखों का त्याग करके और सन्यास की राह को पकड़ा, सर्वसंग का त्याग किया, आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया। आप यहाँ पर आए हैं पुरुषार्थ करने के लिए, और उस पुरुषार्थ के लिए आपको आपके शरीर की सुखशीलता का त्याग करना पड़ेगा। शरीर तो कहेगा हाय थक गया रे, मारे किन्निया खमासना दवाओगे, मारे किन्ना क्रिया सवेर तो लेके शाम तक एक क्रिया पूरी नहीं होंगी, नाल ही दूजी चालू, दूजी क्लास पूरी नहीं हुई, नाल ही तीजी क्लास चालू, एक के बाद एक के बाद एक। ये क्या है? ये धर्म का पुरुषार्थ है, ताकि आप में प्रमाद ना आए, आप सतत धर्म क्रिया से जुड़े रहें, आप अपने तन को, अपने मन को पूरी तरह से किसी न किसी क्रिया में इन्वॉल्व रखें, जुड़े रहें। अगर कहीं आपको समय मिला, खाली समय मिला, तो उस समय के अंदर केवल प्रमाद में चले जाते हैं। माला थोड़ी 10 मिनट बाद थोड़ी गलता कर ओदे नाल जाके मिलता थोड़ा बाहर धुप्पे, पर हमारे भाई लोग तो बाहर बैठ करके भी माला ही गिनते, आराधना करते हैं। लेकिन समय की सार्थकता आप कहीं पर भी करो, समय को खाली मत जाने दो। ये जो समय आपको मिला है ये वापस जीवन में आने वाला नहीं है। फिर अगली बार उपधान करोगे तो 47 दिन तो नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 35 मिलेंगे। और फिर तीसरी बार उपधान करोगे तो 35 भी नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 28 मिलेंगे। और फिर उपधान करोगे तो फिर दीक्षा ही होगी। 3 उपधान हो गए, चौथे में तो फिर दीक्षा ही है, सर्वसंग का त्याग है। फिर तो हमेशा के लिए आनंद के महासागर में, संयम में जीवन, वीरता में जीवन, चारित्रमय जीवन। ऐसी आराधना, ऐसी क्रिया, ऐसा शुद्ध निर्तिचार चारित्र धर्म का पालन इस उपधान तप में हम करें, खूब उल्लास से, उमंग से इसमें हम एक एक क्रिया को अहोभाव पूर्वक हम करें, तभी हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी। उसी से ही हमारे भीतर में जो आत्मा की अनंत शक्तियां रही हैं वो उसी से प्रकट हो पाएंगी। एक एक क्रिया में कितना बल है, कितना रहस्य है। हर क्रिया में कोई ना कोई ऐसा बल रहा हुआ है। छोटी से छोटी क्रिया भी महान क्रिया है, छोटी से छोटी क्रिया भी आपको केवल ज्ञान दिला सकती है। कोई क्रिया सामान्य नहीं है, हर क्रिया के अंदर में इतना रहस्य है। आवश्यकता है हम उन क्रियाओं के प्रति आदर भाव रखें, बहुमान का भाव रखें, और उन क्रियाओं को खूब उल्लास से, उमंग से हम अपने जीवन के अंदर में धारण करके आचरण में उतारने का उसका पुरुषार्थ करें।
तभी हमारा उपधान तब करना सफल होगा। इतने इतने दिनों तक हम अपने घर से, परिवार से, संसार से दूर, जिस घर के कमरे के अंदर में हमको चले तो गए पर वहां पर तो सांप ही बैठा है। मैंने अब बता दिया, अब घर जाओगे तो वहां पे तो सांप ही मिलेगा अभी। वो कषायों का सांप, वो विषय वासनाओं का सांप, वो तेरे मेरे की भावनाओं का सांप, वो कर्म बंधन बांधने वाली प्रवृत्तियों के सांप, संसार के अंदर में पाप का ही व्यापार। जब तक आप यहां पर हो, अपने पाप प्रवृत्तियों का त्याग किया है, जब तक आप इस परिसर के अंदर में हो, जब तक आप उपधान तप के अंदर में हो, गुरु की निश्रा के अंदर में हो, सर्व पाप वृत्तियों का त्याग का पचखान करके आप यहां बैठे हो। और गेट के बाहर में सारे लोगों के पाप गेट के बाहर खड़े देख रहे, ओ देखो मैं ओदा गया, बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। पर वो आ नहीं सकते अंदर, क्योंकि आपने उनको धक्का मार के गेट से बाहर किया हुआ है। वो आपकी राय देख रहे कि कदों 21 दिसंबर होवे, कदों ये गेट तो बाहर निकलन और कदों असी इन्होंने चिंबड़िए। वो चिंबड़ने के लिए तैयारी बैठे बाहर। पर आप यहां से इतना कवच धारण कर लो, इतनी सुरक्षा को अपने प्राप्त कर लो कि यहां से बाहर निकलो तो उन बाहर के कर्म के उन राक्षसों का नामो निशान ना बचे, वो आपको छू ना सके। आप ऐसा वो धर्म का कवच, संयम का कवच, ऐसा वीरती का कवच धारण करके निकलो कि वह आपके पास भी ना फटक सके। ऐसी आराधना करके, ऐसा जीवन परिवर्तन करके यहां से जाना है। ऐसी संयम की सुंदर आराधना को जीवन के व्यवहार में उतार करके जाना है, तब तो हमारा उपधान करना सफल है। नहीं तो जैसे आए वैसे लौट गए, तो ये तो कोई सार्थकता हमारे उपधान की नहीं कही जा सकती। यहाँ पर रह करके हमारे आराधकों ने जिस तरह से कुछ पिछले दिनों में अपने जीवन को रूपांतरण किया है, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो भी तपस्याएं कर रहे हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया भोजन छोड़ करके, नीवी का माल मिष्टान छोड़ करके, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ छोड़ करके, बंगाली मिठाइयाँ छोड़ करके, बादाम की बर्फियाँ छोड़ करके, और वह लुखा रुखा भोजन अयंबिल तप कर रहे हैं। धन्य है, अट्ठम तप कर रहे हैं, तेले कर रहे हैं। एक तो इतनी क्रिया दिन भर की, ऊपर से फिर 3-3 उपवास की लगातार तपस्या करना। यानी कि हमें पुरुषार्थ करना है। जीवन में बहुत खाया है, कई जन्मों में खाया है, अब इस जन्म के अंदर में हमें अपनी वृत्तियों के ऊपर में विराम लगाना है। हमारी भटकती हुई इंद्रियों के विषयों के ऊपर में हमें नियंत्रण लाना है। इसलिए आप बड़े उच्च भावों के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आप जैसे आराधक यहाँ पर मिले, ये हमारा भी सौभाग्य है। तो ऐसे अच्छे आराधक, बढ़िया आराधक आप यहाँ पर आए हैं जी। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, फूल जैसे, ये भी इतनी सुंदर आराधना कर रहे हैं, साथ में जुड़े हैं। बड़े तो देखो इस उम्र के अंदर में उनको उपधान उदय में आया। ये बच्चों का कितना पुण्य है कि इनको अभी उपधान उदय में आ गया। आज के प्रवचन का यही सार है कि हम संसार के सुखों में लिप्त ना बने। जैसे हम अच्छे कमरे में जाकर के भी, और यदि पता लग जाए कि यहाँ पर इस कमरे के अंदर में सारी अनुकूलताएं हैं, हम आराम भी कर सकेंगे, लेकिन इस कमरे के अंदर में कहीं ना कहीं कोई सांप घुस करके बैठा है, तो आप जागृत रहेंगे, सावधान रहेंगे, आपकी नींद भी उड़ जाएगी। वैसे संसार के अंदर में दिखते हुए चकाचौंध को देख करके हमें इसमें खो नहीं जाना, परमात्मा नहीं चले जाना। हमें सावधान रहना है, सतत सावधान रहना है कि कोई विषय वासना कषायों का कोई सर्प आकर के हमें काट ना जाए। इस जागृति के साथ में इस संसार में हमें जीना है। जीना तो संसार में ही है, संसार से भाग के भी कहाँ जाएंगे, रहना तो संसार में ही है, लेकिन संसार में रहने की कला को सीखना है। संसार में जीना तो जीना कैसे, वह कला को अगर सीख लिया तो हमारा संसार में आना सफल हो जाएगा। जिस तरह से दूध कितना भी महंगा हो, कितना भी बढ़िया बनाया हो, कितना भी उसको रड़ाया हो, कितना भी उसके अंदर में महंगे महंगे उसके अंदर बादाम पिस्ता वगैरह डाले हों, केसर घोट घोट के काश्मीर से मंगा करके डाला हो, लेकिन यदि उसके अंदर में कोई एक बूंद भी अगर जहर की गिर गई तो हम उस दूध को पिएंगे नहीं।
उसी तरह से संसार के ये दिखने वाले सुख बहुत सुंदर लगते हैं, दिल करता कि इन सुखों को हम ग्रहण कर लें, लेकिन इन सुखों के अंदर में जो पाप का विष इसके अंदर में पड़ा हुआ है, ये हमें जन्मों जन्म रखड़ाएगा, हमें रुलाएगा, हमें पटकाएगा, भटकाएगा। तो इसलिए हम सावधान होकर के, बहुत सावधानी पूर्वक हमें इस संसार के अंदर में अपना जीवन यापन करना है। धर्म हमारा सहारा है, धर्म के सहारे ही हम इस संसार के इस कठिन मार्ग को भी हम पार कर पाएंगे, अपनी आत्मा का कल्याण साध पाएंगे। आप सभी आराधकों की खूब खूब हृदय से अनुमोदना करते हुए, अभिनंदन करते हुए, शासन देव आपको खूब शक्ति दे, खूब आपके अंदर उल्लास उमंग बने रहे और आप अपनी इस उच्च साधना के सर्वोच्च शिखर को आप प्राप्त कर सके और जल्दी से जल्दी आप संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो करके, और गृहस्थ थे, गृहस्थ से अभी आप श्रावक बन गए और श्रावक के बाद में आपको श्रमण बनना है। ठीक, कितना ऑर्डर दे दिए जी? कितने हो गए मंगा के रखे? हाँ, मंगाने तो पड़ेंगे ही ना। अब इसके बाद में घर थोड़ी जाओगे। अब जब पता लग गया कि वहां पर जाने के बाद में पाप व्यापार में उलझना पड़ेगा, पाप प्रवृत्तियों में जाना पड़ेगा, पाप प्रवृत्तियों के अनुमोदन में पड़ना पड़ेगा, फिर वापस जो हमने चादर धोई है फिर वापस मैली करनी पड़ेगी, तो जो धोई चादर को फिर मैला करना पड़े, इसकी जगह भी उस जगह पे जाना ही क्यों? जहां पर चादर धुली ही रहे, सफेद ही रहे, मैली होने का चांस ही ना रहे, तो फिर क्यों ना आगे बढ़े, नफे की ओर बढ़े, नुकसान की ओर क्यों बढ़े? ऊपर की ओर चढ़े, नीचे की ओर क्यों गिरे? अब इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं तो वापिस उतरना ये तो हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा। अब आप वहां से मणि लक्ष्मी तक आ गए हैं, अब मणि लक्ष्मी से आत्म लक्ष्मी तक पहुंचना है। आत्म लक्ष्मी हर्ष मनावे, तो ये आत्म लक्ष्मी को पाने का ये मार्ग है। तो आज ही गुरुजी से बात करके और 100-150 मंगा लेते हैं होगे, ताकि बाद में एकदम से फिर व्यवस्था जो है वो पहले से बना के रखें। आज इतना ही।